और ऐसी ही एक कला होती है जादू की कला। और हमारे जावरा में इस समय जादूगर विकास आए हुए हैं जो पश्चिम बंगाल से हैं, और अभी इनके शो चल रहे हैं जावरा के कंचन टॉकीज के हॉल में। तो हम उनसे कुछ संवाद करते हैं, जानते हैं इस रहस्य के बारे में, उनके बारे में। विकास जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार सर, नमस्कार। विकास जी, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्या है, आप किस तरह की आपका बेसिक जीवन रहा है वो बताइए। एक्चुअली मैं बंगाल से हूँ, पश्चिम बंगाल से हूँ। खैर लोगों को पता है कि भाई बंगाल का जादू वर्ल्ड फेमस है। हाँ। तो मैं बंगाल से ही हूँ, बट अभी तो मैं ऑल ओवर इंडिया घूमता रहता हूँ, क्योंकि हमारा रहने का कोई फिक्स नहीं होता है। हर कैंप, हर डिस्ट्रिक्ट में हम 1 महीने के लिए कैंप करते हैं। और बचपन से इस फील्ड में हूँ। काफ़ी 12-13 साल की उम्र के थे तब से मैं इस फील्ड में आ गया था। एक्चुअली हमारे स्कूल में कभी जब मैं क्लास 4 में पढ़ता था उस टाइम कोई जादूगर आए थे कि उसने कागज़ जलाकर चॉकलेट खिलाए। वो बात आज भी मुझे याद है। तो तब मैंने सोचा था कि मैं भी कभी जादूगर बनूंगा। तो तब से मैं पढ़ाई के साथ साथ इस फील्ड में सीखने के काम में लग गया था। तो आज आप लोगों के आशीर्वाद से प्रॉपर मैं मैजिशियन हूँ और ऑल ओवर इंडिया तो घूम लिया। इवन इंडिया के बाहर भी मैं 2 बार जाके आया हूँ। एक बार फिजी गया था, एक बार अफ्रीका गया था, और कोरोना से पहले मैं जस्ट नेपाल जाके आया। तो जादू क्या है आपके शब्दों में? अगर जादू को समझें तो आप क्या कहेंगे, जादू की परिभाषा क्या है? जादू एक प्राचीन कला है, जिस चीज़ को हमारे जैसे कुछ अभी तो मीडिया ज़माना हो गया है, मोबाइल आ गया, नेट आ गया, तो जादू इस चीज़ को तो पूरा लुप्त कर दिया है। लेकिन इस ज़माने में भी हमने सोचा है नए लोगों को दिलों में ज़िंदा रखने के लिए हमने इस चीज़ को अभी तक चला रहे हैं, या हम चल रहे हैं। जादू एक प्राचीन कला है और इस चीज़ को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की सबसे प्राचीन कला एक यही है, जादू। तो जावरा में अभी कब से हैं आप? अभी कितने शो हो चुके हैं आपके, और उन शो में आप किस किस तरह के शो करते हैं, क्या कला दिखाते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। एक्चुअली जावरा में आज हमारा 7वां दिन है जी। रोज़ाना 2 शो करते हैं। 7वां दिन यानी संडे के दिन 3 शो करते हैं। रोज़ाना 12:30, शाम को 7:30 का है, रविवार को 12:30, 4:30, 7:30 का है। तो 7 दिन के हिसाब से मैं आज 15वां शो चल रहा है। और अभी तक जो रिस्पॉन्स है, लोगों का प्यार है, जिस तरह से जावरा की जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मुझे तो लगता है कि करीब महीना भर में यहाँ प्रोग्राम कराता हूँ जी। तो यहाँ के शो पे आज आपकी कुछ स्पेशलिटी है जो जावरा के लिए आप लेके आए हैं, वो भी बताइए। जी, एक्चुअली जावरा में मेरा बहुत सारे खेल जो है जावरा में आज तक किसी जादूगर ने नहीं हिलाया है। उनमें से कुछ चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि 300 किलो वजन के खिलाड़ी, जिससे मैं खुद फाइट करता हूँ मंच पर, और 1 सेकंड में मैं वहाँ से गायब होकर पब्लिक के बीच में से आता हूँ। टोटल कपड़ा चेंज करके आता हूँ, मतलब टोटली मैं चेंज होकर फिर पब्लिक के बीच में से निकलता हूँ। ये जावरा के लिए एकदम ही नया है, और इस चीज़ को लोगों को तो बिल्कुल देखना तो चाहिए। बच्चों के लिए तो डायनासोर बहुत ही बिल्कुल बच्चों नहीं, बड़ों के लिए भी ये चीज़ बहुत ताजुब वाली बात है। ये जहाँ मैं मंच पे लड़ रहा हूँ और 1 सेकंड में गायब होना, पूरा कपड़ा चेंज करके पब्लिक के बीच में से निकालना, ये बड़ों के लिए भी एक एट्रैक्शन वाली चीज़ है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और भी बहुत सारे खेल हैं, जैसे दहेज प्रथा है, आजकल लोग दहेज के नाम से। हाँ, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मैं साथ में बताना चाहूँगा कि आप अपने जो खेल होते हैं, जो जादू का शो होता है, उसमें सामाजिक कुरीतियों पे भी आप बहुत सारा संदेश देते हैं, वो क्या है पूरा? बिल्कुल, देखिए जैसे कि दहेज के नाम पे आजकल बहुत उपयोग हो जाता है। जैसे कि हम कोई शादी करके ले आए, 6 महीने बाद उसको मारने पीटने लग जाते हैं कि तेरे घर से दहेज ले आ, ले तो तुझे घर भगा देंगे। तो या तो उसको जला देते, तो मार देते। तो उस दहेज प्रथा के नाम पे मैं कुछ दिखाता हूँ, जैसे भ्रूण हत्या है, पानी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। मेरा जो प्रोग्राम है टोटली फैमिली शो है, आप एक साथ पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं। जैसे कि आज हर घर में 2 रूम हो तो 2 रूम में 2 अलग अलग टीवी होती है। उसका रीज़न ये है कि पिक्चर या तो ऐसा कुछ नहीं आता है जो एक परिवार साथ में देख सके। लेकिन इस ज़माने में मैंने मेरे शो को उस तरह से तैयार किया है जो एक परिवार, आपके 18-20 साल की भी बच्ची हो, उनके साथ भी आप एक साथ बैठ कर 2.5 घंटे का प्रोग्राम आप देख सके। मैंने उस तरह का प्रोग्राम बनाया। अच्छा, आप आँखों पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल या कार भी चलाते हैं पूरे शहर में, जावरा में भी आप ऐसा करने वाले हैं, तो ये क्या है पूरा रहस्य?
देखिए हाँ, जावरा में भी मेरे करने की बहुत इच्छा है। शायद हम 1-2 दिन में ये प्रोग्राम करेंगे। जैसे कि मैं आँखों में आटे का लोया बना के रखते हैं दोनों आँखों पर, उसके बाद रुमाल बांधते हैं, उसके बाद बुर्खा पहनते हैं और ये काम किसी बड़े अधिकारियों के हाथ से करवाते हैं हज़ारों पब्लिक के बीच। उसके बाद हम ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं या तो 4 व्हीलर चलाते हैं। तो ये मेरा करने का एक ही उद्देश्य है कि जैसे मैं आँखों पे पट्टी बांध के या तो आँखें बंद करके मैं अगर सेफ ड्राइव कर सकता हूँ, तो लोग खुले आँखों से कैसे एक्सीडेंट करता है। मेरे लोगों को संदेश देने का मैसेज देना यही है और इसीलिए मैं ये प्रोग्राम को, ये कार्यक्रम को कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है और जादू के बारे में तो हर कोई उत्साहित हो जाता है। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो ये तंत्र मंत्र और ये जो कहे जाते हैं बंगाल का काला जादू और आपका जादू, ये क्या अलग अलग है या क्या, इसका क्या मतलब है? देखिए बंगाल, हाँ बेसिकली लोग मेरे को कई लोग सवाल करते भी है पब्लिक में से। शो ख़त्म होने के बाद कुछ लोग मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं आप बंगाल से हैं तो आपको जादू आता होगा। मैं बोला साहब जादू मुझे आता है तभी मैं मंच पे खड़ा हूँ। एक्चुअली बंगाल का जो काला जादू होता है वो टोटली अलग होता है। वो एक तंत्र मंत्र का काम होता है और हमारा जो मंच पर जो लड़ रहता है, जो कार्यक्रम हम करते हैं, ये जस्ट एक मनोरंजन है। इस चीज़ के साथ जादू का कोई इतना ये नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, जादूगर विकास जी जावरा में कर रहे हैं और हम इनसे मिले आज। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है और आगे भी इनके शोज़ देखकर हम बातचीत करते रहेंगे और इनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। और आप भी ज़रूर आइए देखने इनके शो को जावरा के कंचन टॉकीज में। विकास जी, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप भी इतना कीमती समय निकल कर मेरे तक आए हैं, ये मेरे लिए बहुत